हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लास्ट सेशन में हमने सेट्स थ्योरी चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, है ना। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अलजेब्रा चैप्टर का नया टॉपिक है ना। इट्स लाइक ए न्यू चैप्टर, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इंडाइसिस हम सीखने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं। इंडाइसिस का मीनिंग समझेंगे एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल्स है, वो समझ लेंगे ना तो फ्रेंड्स, तो इंडाइसिस का कैसा भी चैप्टर हो, कैसा भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। एंड सेकंड चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो है प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, जितने भी प्रैक्टिकल सम आप इंडाइसिस के सॉल्व करोगे, उतनी पकड़ आपकी ज्यादा आएगी इस सम में। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इतनी जल्दी से स्पीड आएगी और आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। फिर लास्ट में तो कैसा होगा कि फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा रूल का यूज करना है। बट ये मास्टरी तभी आएगी जब आप रिपीटेडली कंसिस्टेंसी के साथ आप एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते ही जाओगे। एवरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। इलेस्ट्रेशन के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी, अगर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगी। बट कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। तो कांस्टेंट आप, और भी ट्रू एंड फॉल्स है, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये सब चीजें भी साथ में करते रहना। एवरी क्वेश्चन एक भी मिस मत करना, एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, एवरी चैप्टर में ऐसा करना जरूरी है। बट ये चैप्टर में मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार, ये प्रॉपर्टी भी यूज होती है, फर्स्ट वाली भी होती है, सेकंड वाली भी होती है, थर्ड वाली भी यूज होती है। बट एक्चुअली में तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि कोई एक ही प्रॉपर्टी का यूज होता है ना। आ जाओ चलो, सेट्स थ्योरी में कोई भी डाउट है तो जरूर आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन है जो हमारी, उसमें चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो बोल देना, ठीक है। और जैसे जैसे मेरी ओर से, मेरी साइड से चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो फ्रेंड्स, आपकी साइड से भी वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। कैसे? जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाती हूँ वो आपको घर पे जाके एक बार देखना है। एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, तो वो तो आपको करना ही है। तो फ्रेंड्स, दो तीन स्टूडेंट है जो रेगुलर है, जो पूछते हैं डाउट, बाकी जो लोग हैं, तो मैं ऐसा एज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को एक भी डाउट नहीं आ रहे हैं। आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये मैं सोचूं कि आप वो ट्राई ही नहीं कर रहे हो। फ्रेंड्स, ट्राई ही नहीं कर रहे हो, ऑप्शन टू होगा तो लॉस आपको होगा, और ऑप्शन वन होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंडाइसिस, इंडाइसिस क्या है? मॉड्यूल यहाँ पे मैंने ओपन की है। आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है फ्रेंड्स। जब सॉल्व करोगे आप क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि यार कितना मजा आ रहा है। इतना भी टफ नहीं है, हम इसको इंटरेस्टिंग चैप्टर बोल सकते हैं। होप सो सब लोगों ने थोड़ा सा तो आगे से पढ़ के आए हो। फ्रेंड्स, पहले मैथ्स में ये चैप्टर आता था, तो यस नमस्ते, आ जाओ। हाँ श्रुति, श्योर बोलो। ये क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? मोदी भक्त। चलो आ जाओ। श्रुति, आपका क्वेश्चन क्या था? फटाफट बोलो।
चलो आ जाओ, जो भी है आप एप्लीकेशन में लिख देना, है ना, क्योंकि चैट बॉक्स में तो लाइव सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो चैट चला जाएगा, तो इट्स बेटर टू बैकअप की आप वहां पे लिख दो। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। इंडेक्स क्या है सबसे पहले, और बेस, ये दोनों इंडेक्स प्लस बेस और बनता है इंडाइसिस। क्या बनता है? इंडेक्स प्लस बेस इज इक्वल टू इंडाइसिस। इंडेक्स का इंडाई ले लिया और बेस का आइस, इंडाइसिस। समझ में आया? क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स एंड बेस, दोनों अभी हम समझते हैं। हाँ, आपने मुझे फोटो खींच के भेजा था। यस, आपकी जो मेथड है वो तो करेक्ट है। यस श्रुति, श्योरली आपकी मेथड तो वो करेक्ट है, बट थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो मैंने देखा था। यस एग्जैक्ट, आपने इमेज का फोटो स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे भेजा था। श्योरली मैं उसमें स्पेसिफाई करके रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है श्रुति, मैंने देखा था, आपका आंसर तो आ गया था, बट उसमें जो मेथड है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, बट गलत नहीं थी। ठीक है, श्योर श्रुति, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी लिख के आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स प्लस बेस इज इक्वल टू इंडाइसिस बोलते हैं उसको। बेसिस एंड इंडेक्स से इंडाइसिस बढ़ाया है, और सबसे पहले इसमें बेस और बेस की पावर क्या है, इन दोनों चीज का बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो इन दोनों पे हमें फोकस करना है। मॉड्यूल में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। इफ अ नंबर इज ए, एक मिनट, चलो, if number a is taken and added थ्री टाइम्स, a नंबर को थ्री टाइम्स हमने ऐड किया सेम नंबर को, देन वी कैन से दैट a प्लस ए, थ्री टाइम्स हुआ a जो नंबर देखो यहाँ पे एजम्पशन लिया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री टाइम्स ऐड करेंगे तो थ्री ए बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ एडिशन द सेम नंबर is multiplied three times, then we can say that a is equal to a cube, a की पावर थ्री। समझ में आया? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में आ जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो साइड में थ्री ए आएगा। जितनी बार ऐड करेंगे इतनी बार थ्री ए बोलेंगे, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें पावर में फोर टाइम्स होगी तो ए फोर हो जाएगा, फाइव टाइम्स तो ए फाइव, और एडिशन होगा तो फोर ए फाइव ए आगे आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो थ्री है, यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर आया है, जितनी बार हमने उसको मल्टीप्लाई या फिर ऐड किया, जो नंबर आया उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडेक्स। तो यहाँ पे ये फोर है, फाइव है, ये फोर है, फाइव है, ये थ्री है, थ्री है, ये थ्री है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स। और नीचे जो है फ्रेंड्स, ये मेन जो नंबर हमने अजम किया, एजम्पशन लिया उसका, उसको हम बोलेंगे बेस। ये है हमारा बेस। समझ में आया? और यहाँ पे जो ए है वो है बेस, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ये ए, ये सारे जो नंबर अजम किया हमने वो बोलेंगे बेस। और जितनी बार हम मल्टीप्लाई या फिर एडिशन या फिर माइनस या फिर डिवीजन करेंगे, उससे जो डिजिट आएगा नंबर, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। समझ में आया? तो इंडेक्स और बेस मिला के बनता है इंडाइसिस। तो पूरा चक्कर इंडाइसिस का है। देखो यहाँ पे दिया है कि ए, यहाँ पे ए, तो ए इज कॉल्ड बेस। समझ में आया? यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों का भी बहुत महत्व है ना? वो हमने ऑलरेडी देख लिया सेट वाले चैप्टर में, है ना, कि सेट जो होता है वो ऑलवेज कैप होता है, और उसके एलिमेंट्स जो अंदर होते हैं वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में होते हैं, है ना? कभी भी ए बी सी ऐसा दिखा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो सेट का रूल है। ठीक है,
चलो यहाँ पे रूट ऑफ ए नंबर दिया है, रूट ऑफ ए नंबर क्या है ये देख के फ्रेंड्स पता चल ही जाएगा आपको कि ये आपने कहीं पे देखा है ऑलरेडी, हमने आगे इसका यूज कर दिया है, बट आपको वो नहीं पता। उसको टेक्निकल मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इंडाइसेस के चैप्टर में रूट ऑफ ए नंबर बोलते हैं। लेट्स टेक x की कोई पावर n है इज इक्वल टू वो a है, देन x इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। देन x को क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, क्या हमने पढ़ा तो ऐसा आया था, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर हो और इस साइड x हो, तो स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू रूट स्क्वायर x आ जाएगा। समझ में आया, ऐसा हम करते थे। अगर इस साइड a की पावर 4 हो और इस साइड आ जाए तो रूट में 4 अंडर रूट 4 x आ जाएगा। समझ में आया, इज इक्वल टू इस साइड होगा तो फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी, अगर वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स लेट्स टेक वन एग्जांपल कि यहाँ पे 16 है अंडर रूट में, स्क्वायर अंडर रूट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड आएगा तो अंडर रूट 16 है तो 4 4 16 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, इस साइड x है इक्वल टू 4 आएगा। समझ में आया समझ में आया। अगर फ्रेंड्स और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल अंडर क्यूब x है और यहाँ पे 27 है, तो फ्रेंड्स ये इस साइड आ जाएगा, क्यूब रूट है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर आ जाएगी, अंडर रूट 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा। तो फ्रेंड्स 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। अगर फ्रेंड्स इस साइड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर, और इस साइड भी s सेम सेम पावर है तो बेस भी सेम हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आएगा। वो पता है ना फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ ये अंडर रूट वाला समझ लो कि इधर अंडर रूट में है, इस साइड आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। इतना समझ में आया। तो सिंपली उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये टर्म दिया है, अल्फाबेटिक टर्म है कि x रीज टू n इज इक्वल टू a, तो क्या बोलेगी, x क्या है, x nth रूट ऑफ a है। समझ में आया टेक्निकल लैंग्वेज में। बाकी कैसे यूज कर रहे हैं वो तो आपको मेरे से भी अच्छी तरह से आता होगा, है ना। मैथ्स के आप मास्टर हो जाओगे या लास्ट में तो देखना। न्यू पेज में समझते हैं, चलो आ जाओ। सारी प्रॉपर्टीज है, रूल्स भी बोलते हैं उसको, भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यार ये पेज लोड हो रहा है, जल्दी से चेंज हो जाए तो अच्छा है। आज हम सारी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे, 8 to 10 जितनी प्रॉपर्टीज है, और एक दो इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन भी कर लेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और नॉट
और नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा लॉगरिथम। ठीक है, चलो। सॉरी, पेन थोड़ी सी पतली। ये आ गया तो पूरा चैप्टर आ जाएगा फ्रेंड्स। चलो आ जाओ। सबसे पहला रूल है सॉरी, सबसे पहला रूल है प्लस का। लेट्स टेक a raised to m into a raised to n। तो आंसर क्या आएगा? a इज इक्वल टू m प्लस n आएगा। समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि जब जब मिनट, ठीक हो गया। चलो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जब बेस सेम है, बेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, देखो यहाँ पे ए और ए, ये यहाँ पे भी ए, बेस सेम है, ए और ए सेम बेस है ए, और उसकी पावर है, इस एक की है एम और एक की पावर है एन। तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्या आएगा? जब बेस सेम है तब पावर ऐड होगी। पावर क्या होगी? ऐड। समझ में आया? लेट्स टेक वन और एग्जांपल। 10⁴ 10⁵ तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा? लॉजिकली देखने जाओ तो फ्रेंड्स सेम ही होगा ना। 10 की आप 4 बार इंटू इंटू 4 बार करोगे, एंड फिर इंटू ही करना है, वो भी सेम बेस है। 10 को 2 बार करेंगे और फिर दोनों को ऐड करके जो आंसर लिखेंगे, या फिर फ्रेंड्स 10 को 4 + 2 यानी कि 10 की 6 पावर में जो भी आंसर आएगा वो फ्रेंड्स 10 लाख आएगा। तो फ्रेंड्स वो आपका आंसर होगा। 10 की पहले 4 पावर करो, फिर इंटू 10 की 2 पावर, दोनों को देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स लॉजिकली एक इंडाइसिस का रूल बन गया कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। समझ में आया? ये एग्जाम्पल था। समझ में आया? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। p की पावर x, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आंसर आएगा? p⁻x + y। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। यस, वेलकम वेलकम, आ जाओ। चलो सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छे से फ्रेंड्स लिखना ऐसे ही, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको। सेकंड प्रॉपर्टी है a⁻m और a⁻m जब डिवीजन में हो और सेम बेस हो तो पावर माइनस होगी। ऊपर जो है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब डिवीजन होगा तब पावर माइनस डिडक्ट होगी। समझ में आया ये फ्रेंड्स? ये तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको याद रहे इसलिए मैंने लिखा है कि जब आप रिवीजन में पढ़ो तो ऐसी कुछ चीज पढ़ो जिससे आपको तुरंत ही स्ट्राइक हो जाए कि पावर डिवीजन हो तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर को ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आ जाओ। टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल
ए बेस है, ए ही लेते हैं, ए की 5 पावर है और ए की 3 पावर है, क्या होएगा ए 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ए रेज टू 2। समझ में आया फ्रेंड्स? वैसे आप देखने जाओ लॉजिकली, इसको मैं यहाँ पे इलोबरेट करूँ तो देखो ए 5 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, समझ में आया, और नीचे 3 बार आएगा ए इंटू, तो 3 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा। तो फ्रेंड्स लॉजिकली देखने जाओ तो भी वही आएगा, समझ में आया? तो ये साथ साथ में मैं आपको प्रूव करके भी दिखा रही हूँ कि ऐसा क्यों, समझ में आया? सबके पीछे रीजन है। जब मल्टीप्लिकेशन में होगा बेस सेम होगा, तो फ्रेंड्स पावर में मल्टी एडिशन होगा, और डिवीजन में होगा तो पावर में डिडक्शन माइनस होगा। समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलो ये दोनों लिख लो अपनी नोटबुक में अच्छे से। चलो जैसे मैंने लिखा है ऐसा अच्छे से लिखना फ्रेंड्स। देखो एक एग्जाम्पल है और ऊपर प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है, तो ऐसे अच्छे से लिखना है ना। लिख लो फिर कमेंट भी कर देना, रिप्लाई कर देना चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो रिप्लाई आ गया, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 3 से। चलो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिक वाला एक ही लिया है यहाँ पर। और लेट्स टेक वन एग्जांपल, 2 की 4 पावर है और नीचे 2 की 2 पावर है, तो क्या आएगा, दोनों सेम बेस है, 2 4 माइनस 2 आएगा, 2 पावर 2 इंटू 2 4 आंसर आएगा सॉल्व करके। समझ में आया? थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आ जाओ। थर्ड नंबर की भी सेम फर्स्ट एंड सेकंड की उस पे ही डिपेंड है।
फॉर एग्जाम्पल ए बी ब्रैकेट होल स्क्वायर एम है पावर, तो क्या इसको हम ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम ऐसा बोल सकते हैं? यस, ट्रू है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए इंटू बी पावर 3 है, तो क्या फ्रेंड्स उसको ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 ऐसा बोल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। ए इंटू बी है ब्रैकेट में, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और होल स्क्वायर पावर है, तो जितनी भी अंदर नंबर्स होंगे उस सभी को ये पावर लगेगी। समझ में आया? समझ में आया? वाई नॉट, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 इंटू 2 स्क्वायर एम है, तो फ्रेंड्स 5 को भी एम स्क्वायर एम पावर होगी और 2 की भी पावर एम होगी। समझ में आया? क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और ब्रैकेट में होल स्क्वायर में पावर है, तो सभी जितने भी डिजिट नंबर्स होंगे उस सभी को, जितने भी बेस होंगे ब्रैकेट में, उस सभी को ये इंडेक्स लगेगा। समझ में आया? थर्ड नंबर, यस, बहुत इजी है। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेम वही, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। a डिवाइड बाई b और होल स्क्वायर m को, फ्रेंड्स a पावर m डिवाइड बाई b पावर। समझ में आया? क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी ब्रैकेट में नंबर हो गए, जैसे मैंने पहले भी बोला ये वाली प्रॉपर्टी में, तो होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, पावर है, सॉरी, तो दोनों में ये पावर अप्लाई होगी। समझ में आया? ब्रैकेट में जितने भी नंबर है इसको सभी में अलोकेट होगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। 5 डिवाइड बाई 2 है, इस टू 2 है, तो फ्रेंड्स ऐसे भी हम करते थे 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा? 5 5 is 20, 5 2 is 4, आंसर। समझ में आया? समझ में आया? होल ब्रैकेट के जितने भी पावर होगी, जितने भी नंबर ब्रैकेट में होगी, वो सभी को वो पावर लगेगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी ऐसे आएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में हो तो भी आएगा। इन शॉर्ट पावर जितने भी नंबर है उस सभी में अलग करके हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको लगेगा कि यार ये और ये दोनों तो सेम ही है, पर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जब कुछ प्रूव करना होगा, तब ये सारी चीजें अप्लाई होगी। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? चलो थर्ड एंड फोर्थ नंबर भी लिख लो। थर्ड एंड फोर्थ नंबर लिख लो प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के साथ, फिर मुझे कमेंट करना। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का टाइम बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है?
लिख लिया, कमेंट करना। मैं आपका ये चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ। रिप्लाई तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। चलो, वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू सो मच श्रुति। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर की प्रॉपर्टीज। यस यस, 5th नंबर। चलो, 5th 6th 7 यहाँ पे करते हैं। चलो, 5th नंबर की प्रॉपर्टीज में क्या है फ्रेंड्स? लेट्स टेक, अगर डिनोमिनेटर में है a raised to m है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे लिखेंगे? अगर न्यूमरेटर डिवीजन में है पावर, तो फ्रेंड्स ऐसा करके लिख सकते हैं a माइनस m पावर। समझ में आया? किसी को भी न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर से सॉरी उसको न्यूमरेटर में लाते हैं नीचे से ऊपर, तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा माइनस। समझ में आया? कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। 1 डिवाइड बाय 5 2 पावर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की -2 पावर, 5 ऐसा हम लिखेंगे। समझ में आया? ऐसे ही इसको लिखा जाता है -2। यानी कि जब डिवीजन में है डिनोमिनेटर को ऊपर लाना है तो पावर को माइनस कर देना है। समझ में आया फ्रेंड्स? सेम वही चीज फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाय 5 और उसके होल स्क्वायर में 2 पावर है, तो फ्रेंड्स लेट्स टेक माइनस में पावर है। समझ में? माइनस में तो उसको प्लस करना है। तो फ्रेंड्स अगर ये माइनस में है उसको प्लस में करना है पावर, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। समझ में? तो फ्रेंड्स उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला दो, वाइस वर्सा कर दो। 5 डिवाइड बाई 2 तो पावर हो जाएगी 2। समझ में आया फ्रेंड्स? ये प्रॉपर्टीज में नहीं दिया बट मैं आपको करवा रही हूँ। समझ में आया फ्रेंड्स? ये भी एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें यूज आएगा। फ्रेंड्स जब पावर प्लस में है और माइनस करनी है, ऑफ कोर्स जब माइनस में होगी तब हमें प्लस करनी होगी, बट वाइस वर्सा उल्टा करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, हमें माइनस में से प्लस में पावर मिल जाएगी। समझ में आया? -2 यानी कि हम उसको 1 डिवाइड बाई 2 भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो फ्रेंड्स जब भी -2 है 1 डिवाइड बाई 2, तो उसको 2 करनी है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? माइनस में से प्लस में आ जाएगा। लेट्स टेक पावर की नहीं, ये नंबर्स की बात हो रही है, आप कंफ्यूजन में आ जाओ। समझ में आया? लेट्स अनदर एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इरेजर कहाँ गया मेरा? चलो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी ऊपर लाना है तो हम उसको माइनस में कर देंगे, सॉरी माइनस में, यस उसको पावर में कर देंगे और वो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आ जाएगा। समझ में आया? अनदर एक एग्जांपल लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय x रेज टू 5 है,
तो उसको ऊपर लाना है तो क्या करेंगे, x रेज टू -5। समझ में आया, ऊपर लाना है तो माइनस कर दिया। सेम वही चीज फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया होता, टू डिवाइड बाई थ्री माइनस 1/2 पूरे ब्रैकेट की पावर है, तो फ्रेंड्स उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया, देखो उल्टा कर दिया, उल्टा से उल्टा कर देना है तो माइनस में से प्लस में आ जाएगा। तो ये -1/2 है, उसको प्लस में लाना है तो उल्टा से उल्टा कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/2 प्लस हो जाएगी पावर। समझ में आया, ये चेंज आएगा। तो माइनस में से प्लस करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उल्टा से उल्टा कर दो। समझ में आया, समझ में आया फ्रेंड्स। डिवीजन में है पावर तो उसको न्यूमरेटर में ऊपर लाना है तो माइनस में कर देना है, और माइनस को प्लस में करनी है कन्वर्जन, तो फ्रेंड्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। समझ में आया। तो ये देखो 1/5 है, तो फ्रेंड्स इसको हम ऑलवेज, फ्रेंड्स सेम यही चीज है, उसको हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं 1/2 2, तो ये 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, उल्टा कर दिया। 5/1 -2, 5 -2, इसको यही बोल सकते हैं। नीचे 1 है बट ना लिखे लिखे कोई मतलब नहीं है 1 का। समझ में आया फ्रेंड्स, ये कैसे आया 1/5 तो 5/1, यही भी उल्टा सुल्टा ही किया है बट नीचे 1 है वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। समझ में आया। तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक नीचे है, डिनोमिनेटर में एक है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए थी, इसलिए मैंने रब कर दी। चलो क्वेश्चन 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो भी आप लिख ही लो। चलो समझ में आ गया ना, ज्यादा हमने एग्जाम्पल लिए हैं। सॉरी, चलो 5th नंबर की प्रॉपर्टी लिख लो। एग्जाम्पल भी साथ में लिखना ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिए ना फ्रेंड्स, वो आपको नहीं दिखेंगे मॉड्यूल में भी, बट जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें ये सारी चीजें यूज होती है। तो साथ में ये सब चीजें भी लिखना, ये भी लिखना है, ये और ये भी। टोटल 9 प्रॉपर्टीज है, 9 आज खत्म कर देंगे। कंप्लीट हो गया क्या। होप सो आपने कॉपी कर लिया है ना। चलो यस डन, थैंक यू सो मच। 6th नंबर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच प्रसन फॉर रिप्लाई। 6th नंबर है प्रॉपर्टीज का, बहुत ही अच्छा है और इजी है। यस यहाँ पे लिख लेते हैं।
6 नंबर की प्रॉपर्टीज है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी बेस हो, पावर 0 हो तो आंसर 1 ही आएगा। 5 की पावर 0 आंसर 1, x की पावर 0 आंसर 1, 10 की पावर 0 आंसर 1। किसी की भी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर की प्रॉपर्टीज थी, बहुत इजी। 7th नंबर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ध्यान दो। चलो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, 2 की पावर x है इधर, और इज इक्वल टू के इस साइड 2 की पावर 2 है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2। ये कैसे आएगा? कोई और तरीके से भी आपको आता है, बट यहाँ पे कैसे आएगा फ्रेंड्स? जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो सकते हैं। समझ में आया? जब बेसिस आर सेम देन पावर टू बी इक्वल। समझ में आया? और वाइसे वर्सा 8th नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो हम उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। सेम वही चीज अगर पावर सेम है, फॉर एग्जाम्पल m रिस टू 2 है और यहाँ पे n रिस टू 2 है, तो पावर देखो सेम है फ्रेंड्स, तो बेस को भी हम इक्वल बना सकते हैं। तो m इज इक्वल टू n यहाँ पे हो सकता है। तो 7th और 8th में समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, इज इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, और यहाँ पे पावर सेम है तो हम बेसिस को भी इक्वल बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो यहाँ पे 5 की पावर x है और यहाँ पे 5 की पावर y है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम x इज इक्वल टू वाई बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। ये इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं इस साइड आ जाओ। जब लेट्स टेक 5 की पावर x है और यहाँ पे y की पावर x है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेम है, पावर x x है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। तब हम y एंड 5 को इक्वल बना सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है। रूल नंबर 8 ऐसा बोलता है। देखो देखो पावर सेम, तो हम बेस को इक्वल बना सकते हैं और हमने y की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पे देखो बेस सेम है, 2 की पावर x और 2 की पावर 2, तो हम x इज इक्वल टू 2 हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है 5 इज टू एक्स इज इक्वल टू 5 इज टू वाई, देन x इज इक्वल टू वाई। समझ में आया फ्रेंड्स? ये इसका एग्जाम्पल है, भूल मत जाना। चलो कॉपी कर लो, ये इसका एग्जाम्पल नीचे है, कॉपी करो। तो 7th प्रॉपर्टी के बाद ये लिखना, देन 8th, और ये एग्जाम्पल है। चलो लिख लो 7th और 8th लिख लो। मैं हट जाती हूँ, इसमें बीच में एक्सेट आ रही हूँ, सॉरी। समझ में आया? ये समझ में आया ना? 5 की पावर x, ये वाला समझ में आया ना? मैं बीच में आ रही थी इसलिए मैं वापस पूछ रही हूँ। 5 की पावर x और y की पावर x, x पावर सेम है तो इससे मिल गया y इज इक्वल टू 5। समझ में आया? लिख लो, कॉपी कर लो। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं, बहुत इजी है।
लिख लिया। यस, होप सो आपने कॉपी कर लिया। लास्ट प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं, देन आज का सेशन हम एंड करेंगे। कल से सारे इलिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे कल वाले लेक्चर में। एक जगह नहीं है थोड़ी सी, चलो यहाँ पे 9th प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है। ए अंडर रूट ऑफ एन, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए की पावर 1 डिवाइड बाय एन। अंडर रूट में है इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो 1 के डिवीजन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ऑलरेडी हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल x है अंडर रूट 2 में है, तो हम x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 बोल सकते हैं, है ना। अगर 5 है अंडर रूट x में है, तो 5 की पावर 1 डिवाइड बाय x हम ऐसा बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 है अंडर रूट 2 में है, तो उसको क्या बोलेंगे, 3 1 डिवाइड बाई 2 पावर। अंडर रूट में जी भी है वो डिवीजन में इजिकल टू के इस साइड आ जाएगा, तो इससे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, दिमाग में घुस रहा है कि चूस रहा है दिमाग को। कॉपी कर लो फ्रेंड्स 9th नंबर की प्रॉपर्टी। अंडर रूट में जो है फ्रेंड्स वो डिवीजन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, 3 अंडर रूट 2 है, तो फ्रेंड्स इस साइड आ जाएगा, तो 3 1 डिवाइड बाई 2 उसको ऐसे भी इलेबोरेट कर सकते हैं। जो भी डिवीजन, जो भी अंडर रूट में होगा वो पावर में डिवीजन में हम लगा के उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझ में आया। और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 है अंडर रूट 2 है, तो 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 होगा। समझ में आया। ये तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हम आगे पढ़ के आए हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बट ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज है, तो इंडाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका उपयोग होगा, तो समझाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। कॉपी कर लो। नेटवर्क चला गया। सो फ्रेंड्स, होप सो आज हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली है इंडाइसिस की, और कल हम पूरे इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, इलेस्ट्रेशन के इक्वेशन, और टाइम मिलेगा तो हम बाकी के प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो। वैसे वो आपको घर पे करने हैं, बट करेंगे, इलेस्ट्रेशन के भी काफी सारे क्वेश्चन है, तो वो करेंगे तो वैसे भी आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आ ही जाएंगे। बट कोई और आपकी डिमांड होगा तो लास्ट में अगर आप डाउट पूछोगे तब मैं सॉल्व कराऊंगी, या फिर टाइम बचेगा तो मेरी और से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स टोटल हमने 9 to 10 जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी देखी, इंडाइसिस का मतलब समझा, रूट किसको बोलते हैं वो भी देखा, इंडाइसिस इंडेक्स किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, और पूरे पूरी 9 हमने वो जो प्रॉपर्टीज है रूल्स वो भी हमने देख लिया। तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, इंडाइसिस के सारे इलिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है। और ट्राई होगा तो कल इंडाइसिस का चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। और आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने
सेशन की स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितने क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व करोगे इतनी आपको इंडाइसिस पे ज्यादा पकड़ आएगी। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी रूल्स यूज करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।